भारत को एक आजाद राष्ट्र यानी स्वतंत्र देश बनाने में कई लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी उन्हीं शख्सियत में से एक थे। उन्होंने दुनिया भर में शांति का मिसाल दिया, शांति की मिसाल दिया और अहिंसा के दम पर कई लड़ाइयां जीतने का देश भर में, दुनिया भर में संदेश दिया। आज हर कोई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले महात्मा गांधी को लोग प्यार से बापू कहकर भी पुकारते हैं। बापू, प्यार से लोग, बच्चे लोग सभी उन्हें बापू कहते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी के जन्मदिवस के मौके पर हर साल गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में पूरे देश भर में मनाई जाती है। इन मौके पर, इन गांधी जयंती पर हम सभी ने बचपन में स्कूलों में महात्मा गांधी से जुड़ी कई सारी बातें पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन कुछ बातें अभी भी ऐसी हैं जिन्हें आप शायद ही जानते हैं। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज गांधी जयंती के मौके पर हम आपको बताएंगे कि महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी वो सारी बातें, वो सारे किस्से जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं या शायद आप भी शायद ही जानते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। सबसे पहला, गांधी जी को कभी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं मिला। इतनी बड़ी शख्सियत, राष्ट्रपिता होने के बावजूद महात्मा गांधी को आज तक कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। जी हाँ, गांधी जी ने अपना पूरा जीवन सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश देते हुए बिताया। वह खुद एक शांत व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर को शांति का संदेश देने वाले महात्मा गांधी का खुद कभी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है, वो खुद महात्मा गांधी को कभी नहीं मिला। उन्हें 1937, 1938, 1939 और 1947 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वो नामांकित हुए थे लेकिन वो पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुए, यानी कि सिर्फ नामांकित हुए थे 4 बार, 1937, 38, 39 और 1947। इतना ही नहीं, गांधी जी को इसके बाद साल 1948 में भी नामांकित किया गया, जिस वर्ष उनकी हत्या हुई थी। लेकिन इस साल भी उन्हें नोबेल पुरस्कार, नोबेल समिति द्वारा नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। दूसरा अनकहा किस्सा महात्मा गांधी के बारे में बता दूं कि महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी रिश्तेदार नहीं थे। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होगा, एक जैसे सरनेम होने की वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी एक दूसरे के रिश्तेदार थे। गांधी परिवार, गांधी टाइटल को अधिकतर लोग महात्मा गांधी के रिश्तेदार से, उनके रिश्ते नातों से जोड़ते हुए कई लोग सोचते हैं, ऐसा मानते हैं। हालांकि यह बिल्कुल भी सच नहीं है। इंदिरा गांधी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी देश के पहले महिला प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, जो बाद में देश की प्रधानमंत्री बनी। यानी पहले जवाहरलाल नेहरू बने थे और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। तीसरी अंश कहे किससे उनके बारे में बता दूं कि महात्मा गांधी जी का बाल विवाह हुआ। जी हाँ, समाज में बाल विवाह अपराध है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। इस समय कानून भी बना है, लेकिन उस समय आपको बता दूं गांधी जी का बाल विवाह हुआ था। बेहद कम लोग ही जानते होंगे कि महात्मा गांधी का ये बाल विवाह हुआ था। दरअसल 13 साल छोटी सी उम्र में, जब 13 साल के थे, उनका विवाह कस्तूरबा मानकजी से हो गया। यह एक अरेंज मैरिज थी, जब गांधी जी मात्र 7 साल के थे। कस्तूरबा मानकी 13 साल और गांधी जी मात्र 7 साल के थे, तभी उनकी सगाई कस्तूरबा जी से हो गई थी। इस शादी से उनके 4 बेटे भी हुए। चौथी वह किस्से में आपको बता दूं, भारत नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ था गांधी जी का आंदोलन। भारत के बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े शख्सियत, महान शख्सियत के रूप में महात्मा गांधी जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आंदोलन की शुरुआत
भारत से नहीं की थी। गांधी जी ने साल 1888 में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1893 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका में मौजूद एक भारतीय फर्म में काम करने का मौका मिला था, दक्षिण अफ्रीका में। हालांकि उस दौरान दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन और डच का शासन था। ऐसे में वहां अन्य भारतीयों की तरह उन्हें भी लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ता था। जैसे भारत में अंग्रेजों का, ब्रिटिशों का शासन का भेदभाव झेलना पड़ता था भारतीयों को, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी उन्हें झेलना पड़ता था कि वहां पे भी ब्रिटेन और डच का शासन था। इस भेदभाव और दुर्व्यवहार के दुष्प्रभाव ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के नागरिक अधिकारों के लिए अभियान शुरू करने के लिए प्रेरित किया। वो वहां से प्रेरित हुए कि ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो ये भारत में हो रहा है, और वहीं से प्रेरित हुए और प्रेरणा लेके इस तरह से उनके जीवन के पहला आंदोलन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया था। पांचवी अंक कही किससे आपको बता दूं, गांधी जी की हत्या हुई थी। जी हाँ, ये इसके बारे में काफी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उनकी हत्या हुई थी। आपको बता दूं जो आप नहीं जान रहे होंगे शायद। देश की आज़ादी के लिए अहम योगदान देने वाले महात्मा गांधी अपने जीवन में कई सारे ऐसे आंदोलन का नेतृत्व किया जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रपिता के अथक प्रयासों के बाद और कई स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों के बाद और कई समय बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 में देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिल गई। हालांकि देश की आज़ादी के कुछ महीने बाद ही यानी 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में जाते समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी का जीवन व्यक्तित्व कई मायने से हमारे लिए प्रेरणापूर्ण है। वो प्रेरणापूर्वक इस प्रकार है कि गांधी जी के जीवन से हम बहुत सारे चीजें सीख सकते हैं। गांधी जी की इनसे हम अहिंसा सीख सकते हैं, सच बोलना सीख सकते हैं, सादगी सीख सकते हैं, सच्चा जीवन व्यतीत करना सीख सकते हैं। गांधी जी देश के में एक बड़े महान शख्सियत होने के साथ साथ एक अच्छे पढ़े लिखे, जानकार और मनोवैज्ञानिक यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं सामाजिक शख्सियत भी थे। उन्हें समाज के लिए, देश के युवाओं के लिए कई सारे क्योट्स छोड़ के गए हैं, लिख के बता के गए हैं, जो हाँ जी आज भी में मुश्किल हालातों में आगे बढ़ने के लिए और नई राह दिखाने के लिए हमें प्रेरित करता है। गांधी जी की जयंती में गांधी जी को झारखंड लाइव और इंडिया लाइव के परिवार से, हमारी पूरी टीम की ओर से नमन, और सभी दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।